अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मेरे क्लिनिक पे मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ़ रखते हैं। जहानिया तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से आए हैं और माशाल्लाह कोई तकरीबन पौने दो माह पहले इन्होंने हमारा शुगर कंट्रोल प्रोग्राम ज्वाइन किया था। सऊदी अरब में होते हैं, बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग का जो है इनका बिज़नेस है, लेकिन कोई तकरीबन पौने दो माह पहले इन्होंने हमारा शुगर कंट्रोल प्रोग्राम ज्वाइन किया और ऑनलाइन कंसल्टेशन पे सारा कुछ हुआ। इनका जो प्रॉब्लम थे वो दो थे और थोड़े सीरियस प्रॉब्लम थे। एक तो इनका जो शुगर है, जो कि तकरीबन 8-9 साल से आप डायबिटिक हैं, और 8-9 साल की डायबिटीज़ में जब ये हमारे पास आए 8 साल बाद, तो इनका HbA1c बड़ा हैरानकुन लेवल तक हाई था। 13.4 या 13.8 के करीब इनका HbA1c था आज से कोई 2 महीने पहले, पौने 2 महीने पहले। और इनका जो वज़न था वो तकरीबन कोई 95-96 kg था। वज़न से भी परेशान थे, शुगर है कि कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सऊदी अरेबिया में अपना कारोबार करते हैं, जो सऊदी लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, मीटिंग करते हैं। अब उनके खानों में चावल बहुत ज़्यादा हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हर खाने के साथ है, अभी मुझे बता रहे थे, और परहेज़ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर डायबिटिक पेशेंट उनके साथ बैठ जाए, वो खुद भी वैसे डायबिटीज़ उधर बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट उनके साथ बैठ जाए तो बस उनकी शुगर जो है फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और यही आसिफ साहब के साथ हुआ भी सऊदी अरब में। और जब हमारे पास आए तो बड़े शक परेशान थे, शुगर की वजह से सारी कमज़ोरियाँ भी इनके साथ थीं और मसाइल भी थे। तो ये हमारे पास आए, पौने 2 माह हो गए, अभी इनका शुगर कंट्रोल प्रोग्राम जो है ख़त्म नहीं हुआ, अभी उसमें कोई 10-15 दिन बाकी हैं। लेकिन हैरानकुन बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये भी मैंने इनको कहा है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि थोड़ी बहुत दवाई से और जो हमारा जो डाइट प्लान हमने दिया इनको और जो वॉक और एक्सरसाइज की रूटीन बताई, उसमें इन्होंने बड़ी बाकायदगी से अमल किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कलील अरसे में, यानी कि तकरीबन कोई 40 दिन के अंदर अंदर इनका जो है वो HbA1c वो 6.7 हो गया, और साथ ही इनका कोई तकरीबन 6 से 7 किलो वज़न इस 30-40 दिन में कम हो गया। अब माशाल्लाह कहते हैं कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग करता था, तो ज़ाहिर है वज़न की वजह से, शुगर की वजह से रोकना पड़ा है सब कुछ। अब ये बॉलिंग भी करते हैं और फास्ट बॉलिंग दोबारा से शुरू कर दी है इन्होंने। और जो है वो बॉलिंग के साथ और भागने के साथ, वॉक करने के साथ, पहले जो पाँव में हमेशा दर्द होता था वो दर्दें सब ख़त्म हो गई हैं, वीकनेस सब ख़त्म हो गई है। और अब इन्होंने अपनी दवाई भी थोड़ी कम कर दी है और अब ये सऊदी अरब जो है बड़ी खुशी वापस जा रहे हैं। मेरे पास आए थे फॉलोअप के लिए, तो मैंने कहा ज़रा पकड़ लूँ इनका और आपसे ज़रा तारुफ़ करवाऊँ, थोड़ा सा आपका मोरल बूस्टिंग भी हो। तो आसिफ साहब ज़रा बताइए ना, कैसे ये सारा कुछ किया आपने? बस सर जी, आप लोगों की मेहरबानी है, बाकी अल्लाह ने हिम्मत दी है और एक अच्छी डाइट जो थी, हमने उसको फॉलो किया है। मैंने सर जी रोटी छोड़ दी थी। रोटी जो हमारे गांव में होती है, वो गंदम की रोटी, वो मैंने छोड़ दी थी। पहले 5-10 दिन मैंने खाना नहीं खाया है। सिर्फ सैलड, उबले हुए अंडे देसी, उनका इस्तेमाल करने के बाद जो है ना मैंने इस पर काबू किया है। फिर उसके बाद मैंने एक रोटी शुरू की है। यानी सुबह मैं एक रोटी खाई या रात को एक खाई। दिन के टाइम पे दोपहर को चने, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, और खुबानी जो सूखी होती है वो, ये मैंने खाई है। और फिर मेरे लेवल्स नीचे आने शुरू हुए हैं। तो वो जो पेशाब बार बार रात को 6-6 दफ़ा आप जाते थे, उसका क्या हुआ? वो फिर ख़त्म हो गया, वरना मैं रात को सो ही नहीं सकता था। फिर जैसे नॉर्मल रूटीन होती है, इंसान सोता है 9-10 बजे, सुबह फजर के टाइम पे वही रूटीन पे, तो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है। तो आप लोगों की मेहरबानी है। तो जो है ना, ये सब एक मेहनत भी है इसके पीछे। मैंने एक्सरसाइज मोबाइल पे मैं नोट करता था, यानी 10,000 स्टेप डेली के, ये मैंने तेज़ चलना होता था। और उसके बाद रनिंग भी थी थोड़ी बहुत। एक्सरसाइज मैंने नहीं छोड़ी है, जिससे मीठे को तो मैंने हाथ लगाया ही नहीं ना, चाहे फ्रूट भी थे, जो मीठा फ्रूट था मैंने छोड़ दिया। फिर अभी मैंने वो कोल्ड ड्रिंक जो लेते थे उसका बताएं ना। वो सर जी, जो बंदा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, मैं उसको बोलता भाई साइड पे हो जा, ये हमारे लिए जहर है। कोल्ड ड्रिंक छोड़ी है तो जान छूटी है, वरना नहीं, वरना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अभी भी उसी के ऊपर ही चल रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ठीक है, अभी मैं मीठे फ्रूट खा रहा हूँ, यानी खुरमानी मैंने खाई है, आलू बुखारा मैं खा रहा हूँ, आम मैंने अभी तक नहीं खाया।
तो मैंने कहा अभी और फॉलो अप करने के बाद देखेंगे। ठीक है ना सब? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट हुआ हूँ, वरना ताकत नहीं थी हाथों के अंदर बिल्कुल किसी किस्म की भी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी है, तो कुछ महसूस भी हो रहा है कि कुछ जान छूट रही है। बॉलिंग शॉलिंग जो शुरू की है वो अल्लाह का शुक्र हुआ है कि दौड़ने के काबिल हुआ हूँ, तो कुछ बॉलिंग बैटिंग उसकी वीडियोज़ भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो दोस्तों, देखा आपने आसिफ साहब ने एक अपने इतना अच्छे तरीके से इन्होंने थोड़ी सी कुव्वत के साथ, कुव्वत इरादी के साथ, विल पावर के साथ इन्होंने उस डाइट पे भी अमल किया जो हमने इनको गाइड किया, और साथ में इन्होंने दवाई टाइम पे ली, और देखा आपने कि एक्सरसाइज और वॉक को नहीं इन्होंने छोड़ा। डे 1 से इन्होंने वॉक पे पाबंदी से अमल किया। हमारे कई दोस्त हैं शुगर कंट्रोल प्रोग्राम में 2-4 दिन 1-2 हफ्ते किया, उसके बाद सुस्त हो जाते हैं। ये सुस्ती नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलरली उसी प्लान पे जो हमारे कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है उसमें जब आप आते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, एक्सरसाइज को आदत बनाते हैं, वॉक को आदत बनाते हैं, दवाई थोड़ी बहुत लेते हैं, और साथ जैसा कि उन्होंने कहा अब ये रोटी भी खा रहे हैं, ये अपना हर फ्रूट भी खा रहे हैं सिवाय आम के, तो इनका शुगर नहीं बढ़ रहा, पेशाब का मसला ख़त्म, कमज़ोरी का मसला ख़त्म, भागते फिर रहे हैं, ना थकते हैं ना कुछ है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी विल पावर और फिज़िकल एक्टिविटी, रूटीन, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बात है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी क़ुव्वत इरादी का को इस्तेमाल में लाना होता है, हिम्मत करनी होती है, अल्लाह ताला आपका साथ देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।